अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहनवाज खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइनों के शहर में सिटी न्यूज़ के साथ। आज हम देखेंगे कि पिछले एक हफ्ते के दौरान हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए क्या अच्छी खबरें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जारी हैं। ये तैयारियां दो सतह पर जारी हैं। एक सतह पर इलेक्शन कमीशन जो हल्का बंदियों में मसरूफ़ है, तो दूसरी तरफ हुकूमत नए बल्दियाती निज़ाम पर आवाम को आगाही देने में मसरूफ़ है। इस हवाले से पंजाब के वज़ीर बल्दियात राजा बिशारत की सदारत में एक इजलास हुआ, जिसमें बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से उसको आवाम के सामने रखा गया और उस निज़ाम के बारे में ब्रीफिंग दी गई, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी शिरकत की। इसके साथ साथ जो हल्का बंदियों का काम है वो भी तेज़ी से मुकम्मल हो रहा है और इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियां हैं वो भी मुकम्मल कर ली हैं। तो अवाम के लिए खुशी की बात है कि आइंदा चंद दिनों में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा और पंजाब में मकामी हुकूमत का क़याम अमल में आ सकेगा। इसके साथ साथ क्लीन ग्रीन मूवमेंट पाकिस्तान का पहला फ़ेज़ मुकम्मल हुआ है। उस फेज़ में किस तरह से हमारे शहर साफ़ हुए हैं, किस तरह से साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया गया है, किस तरह से उस मुहिम को चलाया गया है, आज हमारे साथ इस सिलसिले में मौजूद हैं वाश एक्सपर्ट फ़राकत अली साहब। तो हम बात करेंगे फ़राकत अली से कि ये जो क्लीन ग्रीन मूवमेंट पाकिस्तान थी, ये किस तरह से चली है, इसमें से किस तरह से हमारे शहर साफ़ हुए हैं, इसमें क्या हुआ है। तो हम चलते हैं फ़राकत अली के पास और उनसे पूछते हैं कि क्लीन ग्रीन मूवमेंट थी क्या। शुक्रिया शाहनवाज साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और इस एक अहम जो हमारे एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक अहम इसमें एक इकदाम है उस पर बात करने की आपने कोशिश की है। तो उसमें ये है कि जो क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मूवमेंट है, ये बेसिकली हमारे जो मौजूदा गवर्नमेंट है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं इमरान खान साहब, उनका ये एक बहुत ही एक मतलब हार्ट फेवरेट एक टॉपिक है। ये गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इस कैंपेन को जो पहले इसको डिवाइस किया गया, बेसिकली इससे पहले एक सुनामी ट्री का इसमें चली थी एक मूवमेंट, तो उसमें ट्री प्लांटेशन तो होती है, गवर्नमेंट करती है, लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ा अहम इशू है वो है वॉश, जिसको हम वाटर सैनिटेशन और हाइजीन कहते हैं। तो इस गवर्नमेंट ने आते ही इसको, इस्लामी ट्री तो ऑलरेडी इनका चल रहा था केपी में, लेकिन इस गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहले जो इकदाम किया वो एक इस कैंपेन को एक मूवमेंट की शक्ल दी, जिसको क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मूवमेंट का नाम दिया गया। इसमें दो कंपोनेंट हैं इसके। जो पहला इसका पार्ट है वो वाश है, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन, जैसे आपने फरमाया पहले भी कि उसमें जो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, फिर उसका वाटर का डिस्पोजल है, फिर वेस्ट मैनेजमेंट है, फिर इसके साथ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं जिसको, फिर इसके साथ जो हाइजीन के एश्योरिटी है, सेफ़ हाइजीन है, इम्प्रूव्ड हाइजीन है, उसको इसमें इंश्योर किया गया। और उसके साथ उसका जो पार्ट है वो बनता है इसका ट्री प्लांटेशन। पाकिस्तान लेवल पे तो इस कैंपेन को लॉन्च किया गया और उसके साथ फिर ये सोचा गया कि इसको हम सूबों की तरफ भी इसको मूवमेंट को हम ट्रिकल डाउन करें। तो उसके बाद जब पाकिस्तान की हमारी कंप्लीट हो गया चैप्टर, वहाँ से हमारा लॉन्च हो गया, तो उसके बाद वज़ीर आज़म साहब के बाद उनके डायरेक्शंस पे फिर हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इसे टेकअप किया इस मूवमेंट को। तो फिर नवंबर 2019 में इस कैंपेन को हमने पंजाब से लॉन्च किया गया, जिसको क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मूवमेंट के नाम से इसको याद किया जाता है या लिखा जाता है। तो उसमें तकरीबन 7 कंपोनेंट बनाए गए। अच्छा फ़राकत साहब, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये इसका जो पहला फेज़ मुकम्मल हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मूवमेंट थी, इससे इसके क्या रिज़ल्ट, क्योंकि ये हमारे बुनियादी इश्यूज़ हैं, ये लोगों से जुड़े हुए इश्यू हैं। पीने का साफ़ पानी है, सैनिटेशन है, हाइजीन। अब कोरोना के दिनों में हाइजीन जो है वो बुनियादी ज़रूरत बन गई थी। अब जो लोग इसकी अहमियत को नहीं समझते थे, कल आप और हम जब हाथ धोने की बात करते थे लोगों से और लोगों को कहते थे कि हाथ धोना कितना ज़रूरी है, उसको अहम नहीं समझते थे, लेकिन कोरोना के बाद लोगों ने इसे अहम समझना शुरू किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ तब्दीली हुई इस क्लीन ग्रीन मूवमेंट की वजह से?
जी शाहनवाज साहब, यही बेसिकली ये जो हमारी मूवमेंट है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये मूवमेंट है, तो इसने के अपनाने से, इसको नीचे इम्प्लीमेंट करने से बहुत सारी इसमें तब्दीलियाँ आई हैं। कम से कम लोगों में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में और सिविल सोसाइटी में ये बहुत बड़ा एक शऊर पैदा हो गया है। एक तो आप देखेंगे कि हमारे जो माहौलियाती जो तगय्युराती तब्दीलियाँ आ रही हैं, माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो उसमें बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। जब हमारे पास ट्री प्लांटेशन के लिए हमारे पास सिर्फ एक मौसम आता था, उसमें उसके अलावा हम कभी नहीं, वो सिर्फ महकमा जंगलात की ज़िम्मेदारी बन जाती थी। लेकिन अब आप देखेंगे इस मूवमेंट की वजह से, इस कैंपेन की वजह से अब हर बंदा, हर महकमा, हर इदारा, हर ऑर्गेनाइजेशन इस पे ज़ोर दिए जा रही है। एक तो ट्री प्लांटेशन है, फिर जो ये हम बात करते हैं सेफ़ वाटर की, सेफ़ वाटर से मुराद ये है कि उसकी एक अच्छी क्वालिटी है, एक्सेसिबल उसकी वो अप्रोच होती है, फिर उसकी अवेलेबिलिटी है, फिर इसके साथ हम जब सैनिटेशन की बात करते हैं तो ये बेसिकली तमाम चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, वाटर और सैनिटेशन। फिर हम हाइजीन की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं कि बड़े अरसे से हमारी ये कोशिशें जारी थी कि किसी तरीके लोग हाथ धोना सीख जाएंगे, जो कि हमारे ईमान का हिस्सा भी है। सफाई निस्फ ईमान है, तो हमारे ईमान का हिस्सा भी है ये जो हाइजीन की बात करते हैं हम, ये इम्प्रूव्ड हाइजीन, सेफ हाइजीन। तो कोरोना आया और एग्जैक्टली वही चीज़ें हमारी कोरोना की बचाव के लिए या कोरोना की प्रिवेंशन के लिए वही चीज़ें थी जो हम आज से कोई 10 साल से बताते आ रहे थे कि आप हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं, 20 या 22 सेकंड तक हाथ धोएं। हाथ धोने का एक तरीका बताया गया और कैसे हाथ धोना है, कितना हाथ धोना है, कितने टाइम के लिए, कितना पानी आपने इस्तेमाल करना है, तो वो सारी चीज़ें वो कोरोना में आके सारी इंश्योर हो गई। तो ये कोरोना के बेसिकली नुकसानात भी हैं, लेकिन इसकी कुछ ब्लेसिंग्स भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अब कोरोना ने एक तो हमें कर दिया है कि एक आदी बना दिया है कि आपने अपने आप को कम से कम साफ़ रखना है, अपने माहौल को साफ़ रखना है। पंजाब की जो मूवमेंट है उसका पहला फेज़ कंप्लीट हो गया। उसमें दो चीज़ें थी पहले फेज़ में, एक तो ये था कि क्लीन ग्रीन पंजाब, दूसरा ये था कि क्लीन ग्रीन इंडेक्स, जिसको हम CGPI के नाम से पुकारते हैं। उसके लिए बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अंडर द डायरेक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, टोटल पंजाब में से कोई 12 या 13 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए गए थे, जिसमें जो 9 थे वो डिविजनल हेडक्वार्टर से, 7 उसके कोई हमने 3 डिस्ट्रिक्ट जो लिए थे वो बाद में लिए थे, जो प्रायोरिटी बन गए थे, जिनमें मतलब सोचा जा सकता था कि यहाँ पे अगर मूवमेंट को लॉन्च किया जाए तो ये कम्पीट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पहले फेज़ में हमारे डिविजनल जो हेडक्वार्टर थे वहाँ पर क्लीन और ग्रीन मूवमेंट जो है उसका फर्स्ट फेज़ हुआ है और चंद शहर उसमें शामिल थे। तो अब ये जो दूसरा फेज़ है क्लीन एंड ग्रीन मूवमेंट पंजाब का, जो दूसरा फेज़ है, उसमें हम क्या देखते हैं कि उसमें क्या यही शहर रहेंगे या इसके साथ साथ कोई और छोटे शहर भी शामिल होंगे? क्योंकि जो सैनिटेशन का है, सीवरेज का मसला है, वो छोटे शहरों का भी है, वो गाँव का भी है, वो हर जगह का है। तो इसका जो क्लीन ग्रीन मूवमेंट पंजाब है, इसका जो दूसरा फेज़ होगा उसमें कौन, क्या शहर हम बढ़ा रहे हैं या यही शहर रहेंगे? तो क्या क्या सिलसिला है, ज़रा इस पे रोशनी डालिएगा। शाहनवाज साहब, उसमें बीइंग द पार्ट, मैं उस कैंपेन का चूँकि एक पार्ट हूँ ऑन बिहाफ ऑफ वाटर एड, और ये लोकल गवर्नमेंट को हम सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को हम सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उसके टेक्निकल वर्किंग ग्रुप का मेंबर भी हूँ। उस बिहार पे अभी ये जो सेकंड फेज़ है इसमें पूरा पंजाब कवर किया जाएगा। पहले सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स थे, उसमें यह था कि एक टेस्ट फेज़ था, पायलट फेज़ था, उसमें कंपटीशन करवाया गया। अब जब वो कैंपेन हमारी कामयाब हो गई है, अब ये किया जा रहा है कि इसको हम पूरे पंजाब में, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है पूरे पंजाब में हम इसको रेप्लिकेट करने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं, और पॉसिबल इसी महीने में इस कैंपेन को लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसमें हम जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, फिर सैनिटेशन, सेफ़ सैनिटेशन है, फिर हाइजीन की प्रमोशन है, सिटी ब्यूटिफिकेशन है, फिर इसके लिए अपना ग्रीन, मतलब जो ग्रीन पार्ट है उसका, उसमें प्लांटेशन है, जिसके लिए खासकर महकमा जंगलात इसमें लीड में होता है। तो अभी मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि ये जो मुहिम थी, यानी क्लीन और ग्रीन पंजाब की जो तहरीक थी, अब ये 36 अजला तक जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक आम शहरी के लिए एक बड़ी खुशी की बात है, हमारे सुनने वालों के लिए खुशी की बात है कि हमारे शहर साफ़ होंगे।
ख़ास तौर पर जो सॉलिड वेस्ट है उसकी मैनेजमेंट बेहतर होगी, पीने के साफ पानी, ख़ास तौर पे फिल्ट्रेशन प्लांट, जो जगह जगह फिल्ट्रेशन प्लांट हैं जो चल नहीं रहे हैं, जो ख़राब हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि आम शहरियों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई सारी जो ये तहरीक है वो है। और इसमें जैसे आप और हम, हमारे जैसे लोग जो आज से 5 साल 6 साल पहले ये बात करते थे कि जी जो है वो शहर साफ़ होने चाहिए, हाथ धुलने चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए, आज वही बात अगर हुकूमत कर रही है तो हमारे लिए और आपके लिए तो एक खुशी की बात है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसमें हमारे जो नौजवान हैं, यूथ, क्योंकि हमने और आपने जो तहरीक शुरू की थी उसमें यूथ ने, जो हम वॉश के यूथ एम्बेसडर थे, उनका बड़ा रोल था। तो अब जो ये क्लीन ग्रीन मूवमेंट चल रही है तो नौजवान जो हमारे हैं वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं, किस तरह वो इस तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं? जी शाहनवाज साहब, बेसिकली ये चैप्टर ही नौजवानों का है, चूँकि बुज़ुर्ग अपनी गुजार चुके, पीछे बच्चे आ रहे हैं, नौजवान जो हैं उसकी मशले राह है। अभी उन्हीं के हाथ में ये इसका जो हम प्रेजेंट भी कह सकते हैं और फ्यूचर भी कह सकते हैं। उसमें है ये कि इस क्लीन ग्रीन जो पाकिस्तान मूवमेंट है, फिर इसके बाद क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स जो बना था, उसमें एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाई गई थी जो क्लीन ग्रीन चैम्पियंस के नाम से है जी। उस चैम्पियंस में ये जो एक रखा गया था, बहुत अच्छा क्राइटेरिया बनाया गया था। उसमें यह था कि जितने भी यूथ हैं, और नॉट ओनली यूथ बल्कि तमाम जितने भी हमारे शहरी हैं, वो उसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और फिर होता यह था कि उसमें आप अपनी प्रोग्रेस शेयर कर सकते हैं। उसमें के लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक पैकेज रखा था, उस जो हमारा ये था ऐप, उसमें चैम्पियन के लिए कि जो सबसे ज़्यादा इसमें काम करेगा, जिसमें प्लांटेशन है, इसमें इसका क्लीन पार्ट है, तो वो जो सबसे ज़्यादा काम करेगा वो प्राइम मिनिस्टर के सबसे ज़्यादा करीब होगा। वो मुझे याद पड़ता है कि उसके लिए एक डिनर रखा गया था प्राइम मिनिस्टर के साथ एक्सक्लूसिवली। तो वो 3 उसके जो टॉप होंगे वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे। एक मोटिवेशनल बेसिकली ये ऐप थी। तो इसमें लाखों की तादाद से जो नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया है। ये मेरा ख्याल है कि बड़ी खुशी की बात है कि अपने शहरों को साफ़ करना है, उन्हें क्लीन करना है, उन्हें ग्रीन बनाना है। इसमें जो पाकिस्तान का जहां 60% नौजवान हैं, वो नौजवान हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो पंजाब के जो महकमा बल्दियात है, लोकल गवर्नमेंट है, हम जिस तरह से उन्होंने इस मुहिम को शानदार तरीके से पंजाब में चलाया है, उसकी निगरानी की है, तो हम उनको बहुत मुबारकबाद देते हैं और दुआ गो हैं जो अगला फेज़ होगा इस मूवमेंट का, जो ये चलेगी क्लीन ग्रीन मूवमेंट, तो उसमें भी आप जैसे हमारे जैसे दोस्त उनका हिस्सा होंगे और साथ साथ हमारे नौजवान उसका हिस्सा होंगे। और हम दुआ गो हैं कि ये मुहिम हमारी जो है वो शानदार तरीके से चले और क्लीन ग्रीन मूवमेंट जो है उससे पाकिस्तान के शहर साफ़ सुथरे हों, क्लीन हो, हमारे पार्क अच्छे हों, हमारे शहर खूबसूरत नज़र आएँ और हमारी हाइजीन की कंडीशन जो है वो बेहतर हो। जी बिल्कुल शाहनवाज साहब, बड़ी हमें उम्मीद है, ख़ासकर जब हमारा पहला फ़ेज़ कंप्लीट हुआ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपना पहला फ़ेज़ कंप्लीट किया, तो उसमें एक बड़ी एक एनकरेजमेंट मिली कि ये सिर्फ़ एक कैंपेन ही नहीं है, ये एक तहरीक है। अब ये तहरीक चल निकली है तो आपने देखा होगा हर शहर मोहल्ला, हर इदारा, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसको टेकअप किए हुए हैं। वो समझता है कि मैं उसका हिस्सा, उसको हिस्सा बनना उसका बहुत अच्छा लगता है, वो अपना प्राउड फील करता है। तो उम्मीद है जो कि हमारा ईमान भी है एज ए मुस्लिम और एज ए इंसानियत भी अगर हम देखें तो इंसान अपनी तहज़ीब के साथ रहना, फिर उसको साफ़ सुथरा रखना, उसको आगे प्रमोट करना, उसको अच्छा लगता है, वो उसको बायसे फ़ख्र फ़ील होता है। तो इंशाअल्लाह ये जो तहरीक है, जो क्लीन ग्रीन पाकिस्तान जिसम है, ये मुझे लगता है ये एक तो कंट्री वाइड हो जाएगी और उससे निकल के भी एक इंटरनेशनल लेवल पे ये चली जाएगी। अब देखें जिसको हम यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं या अमेरिका है, जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया हुआ है। हमारी रवायात को उन्होंने अडॉप्ट किया, वो कहाँ चले गए और हम अब ये रवायात शुरू कर रहे हैं। और मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह ये हम अपनी रवायात को इसका रिवाइवल में ले आएंगे और ये यहाँ पे कायम होंगी। बहुत शुक्रिया फराकत अली साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद थे। तो सामीन, यहाँ आज हमने देखा कि जहाँ हमें बहुत सारी मायूस कुन ख़बरें मिलती हैं, उन्हीं ख़बरों के दरमियान कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। तो हमने आइनों के शहर के इस प्रोग्राम में उन अच्छी ख़बरों पे नज़र रखना है। आज की अच्छी ख़बरों में हमने कहा कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं और उस इलेक्शन में बहुत बड़ी तादाद में आवाम के नुमाइंदे सामने आएंगे। दूसरा हमने कहा कि पंजाब में
क्लीन ग्रीन मूवमेंट शुरू हो रही है, जिसमें नौजवान उसका हिस्सा बनेंगे। हमारे उस्ताद सैयद अमार हुसैन जाफरी कहते थे कि तू अगर चाहे बदल दे ये निज़ाम कायनात, कोई शय मुश्किल नहीं ए नौजवान तेरे लिए। तो नौजवानों के लिए एक मौका है कि वो आगे आएँ, अपने शहरों को खूबसूरत बनाने के लिए महकमा बल्दियात के साथ ताउन करें। आपका महकमा बल्दियात इस पूरी मुहिम को लेके चल रहा है, तो हम दुआ गो हैं कि हमारा पंजाब, हमारा पाकिस्तान क्लीन भी हो, ग्रीन भी हो और साफ़ सुथरा माहौल हमें मिले। बहुत शुक्रिया नाजरीन, देखते रहिए प्रोग्राम आइनों के शहर में सिटी न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।